जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम खुद को एक जाल में फंसा हुआ पाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि भावनाओं के बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन केवल तभी जब हम इसे सही तरीके से करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अक्सर दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सुनने की कला में महारत हासिल करनी होगी। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उनकी भावनाओं को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। इसका मतलब है कि हम केवल शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उनकी आवाज, उनके हाव भाव और उनकी शारीरिक भाषा को भी समझते हैं। दूसरा, हमें सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी की भावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सीधे सवाल पूछने चाहिए, जैसे आप इस स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं, या क्या कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। ये सवाल न केवल हमें उनकी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा, हमें अपनी भावनाओं को साझा करने में संतुलन बनाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अपनी भावनाओं को सबसे पहले रखें। कभी कभी दूसरों की भावनाओं को प्राथमिकता देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने अनुभवों को उनके साथ साझा कर सकते हैं, जिससे एक गहरा संबंध बनता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि भावनाएं जटिल होती हैं। कभी कभी लोग अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, लेकिन साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी समझें। जब हम यह कर लेते हैं तो हम न केवल बेहतर संवाद कर पाते हैं, बल्कि हम एक दूसरे के साथ गहरे और सार्थक संबंध भी बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ अपनी भावनाओं पर ध्यान मत दें। सुने, समझें और सवाल पूछें। यही है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का असली सार।